नमस्कार। आइए डीएलएड परीक्षा तृतीय सेमेस्टर 2025 गणित के प्रश्न पत्र का सलूशन देखते हैं। पहला प्रश्न है दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या कितना होगी। यहाँ पे दो संख्याओं का अनुपात आपको 8:5 दिया है। 8:5 8:5 का रेशियो है और उसमें छोटी संख्या तो छोटा वाला अनुपात 5 है। आप जानते हैं जब अनुपात में दिया है तो हम लोग क्या करते हैं ना, इन संख्याओं को पहली संख्या को 8x मान लेंगे और दूसरी संख्या को 5x मान लेंगे। और ये जो छोटी वाली संख्या है ये बराबर दिया है आपको 20, तो x बराबर हो जाएगा 20 और बटा 5। 5 चौका 20 यानी x का मान आ गया 4। तो अब बड़ी संख्या हमारा 8x है तो यानी 8 गुणे 4 हो जाएगा और 8 का 4 में गुणा करेंगे तो 8 चौके 32 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे आप देखिए तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 864 वर्ग सेंटीमीटर है तो घन के कोर की लंबाई कितनी होगी। संपूर्ण पृष्ठ घन का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है, घन के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है घन के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है 6a² और संपूर्ण पृष्ठ का मान आपको दिया है 864, यानी कि a² बराबर हो जाएगा a² बराबर 864 और बटा में आ जाएगा 6। 6 से इसको काटें तो 6 एक कम 6, 2 बचा 26, 6 चौक के 24 और 6 चौक के 24। a² बराबर 144, तो a बराबर हो जाएगा करड़ी में 144 और 144 का वर्गमूल होता है 12, यानी घन की जो भुजा होगी वो 12 सेंटीमीटर लंबी होगी। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। दीर्घवृत्त खंड का कोण क्या होगा। दीर्घवृत्त खंड, अब दीर्घवृत्त खंड क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए एक वृत्त है, इस वृत्त में यहाँ पे केंद्र होता है, बीच में इसके केंद्र होता है और अगर हम एक जीवा खींचें तो वृत्त दो हिस्सों में बढ़ जाता है। ये जो बड़ा वाला हिस्सा है इसको दीर्घवृत्त खंड कहते हैं, ऊपर वाले हिस्से को जिसमें केंद्र है वो दीर्घवृत्त खंड है और नीचे वाले हिस्से को लघु वृत्त खंड कहते हैं। तो अब दीर्घवृत्त खंड में जो भी कोण बनेगा, जैसे ये दीर्घवृत्त खंड में बना कोण है तो ये हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, और लघु वृत्तखंड में जो कोण बनेगा वो बड़ा होगा। यानी नीचे वाले वृत्तखंड में जो कोण बनेगा वो बड़ा होगा, ऊपर वाले खंड में जो कोण बनेगा वो छोटा होगा। तो लघु वृत्तखंड का जो कोण होता है वो हमेशा अधिक कोण होता है और दीर्घ वृत्तखंड का जो कोण होता है वो हमेशा न्यून कोण होता है। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो अगर हम देखें तो ये होगा दीर्घवृत्त खंड का कोण होगा न्यून कोण, यानी ऑप्शन चौथा वाला सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4 है 27 की घात 2/3। 27 की घात 2/3 का मान कितना होगा। 27 की घात 2/3, 27 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 3 और इसकी घात है 2/3। तो घात पर घात होती है तो घातों का गुणा हो जाता है, यानी ये हो जाएगा 3 की घात 3 और गुणे 2/3। तो 3 से ये 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 की घात 2 बचा, 3 की घात 2 और 3 की घात 2 का मतलब 9 हमारा सही जवाब होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन संख्या 2 हमारा सही जवाब होगा। ऑप्शन संख्या 2 यानी 9 इसका सही जवाब होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 है 25a² - 4b² का गुणनखंड क्या होगा। 25a² - 4b², तो इसको आप लिख सकते हैं 5a² माइनस 4b को आप लिख सकते हैं 2b²। 2 का स्क्वायर 4
और 5 का स्क्वायर 25। तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक फार्मूला होता है। इसका जब गुणनखंड करते हैं तो इसको दो ब्रैकेट में कर देते हैं। एक ब्रैकेट में हो जाएगा 5a प्लस 2b और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 5a माइनस 2b। यानी कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? 5a प्लस 2b और 5a माइनस 2b किस ऑप्शन में है भाई? 5a प्लस 2b एंड 5a माइनस 2b यानी ऑप्शन 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ये श्रृंखला समाप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि log 3 पावर x प्लस 2 log 3 पावर x प्लस 2 बेसिस में दिया है a इज इक्वल टू दिया है log 81 और बेसिस में है a। तो x का मान आपको बताना है। तो दोनों तरफ से एंटी लॉग ले लेंगे तो लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 पावर x प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 81। 3 पावर x प्लस 2 इक्वल टू 81 को आप लिख सकते हैं 3 पावर 4। 3 जा 9, 3 2 जा 9, 3 1 जा 3, 3 पावर 4 मीन्स 3 जा 9, 9 3 जा 27 ना, और 27 3 जा 81 ना। ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 इक्वल टू 4। सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 2 और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2 यानी x की वैल्यू 2 होगी। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है a इज इक्वल टू, सेट का सवाल है। a इज इक्वल टू दिया है 4 6 8 10, 4 6 8 10 ये है। और b इज इक्वल टू 1 2 4 6, b इज इक्वल टू 1 2 4 6 ये है। तो a यूनियन b का मान ज्ञात कीजिए। a यूनियन b, a यूनियन b का मतलब a यूनियन b में उन सारे एलिमेंट्स को लेते हैं जो a में भी हो और b में भी हो। तो देखिए आप a और b दोनों में से सारे अवयवों को लेते हैं। तो ये हो गया 1 2 4 6 8 10 ये हो जाएगा आपका a यूनियन b का मान। a यूनियन b बराबर हो जाएगा 1 2 4 6 8 एंड 10। इसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हो जाएंगे a यूनियन b में। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है 8। प्रश्न संख्या 8 है, दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है। यदि कोण OBC 30 अंश है तो BAC का मान कितना होगा? अब इस चित्र में साफ स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा है, जरा हम इसको बड़ा करते हैं और देखते हैं। हाँ आइए हल करते हैं इसको। ये एक वृत्त है। इस वृत्त में इस तरह से इसका केंद्र बीच में दिया है और यहाँ पे है O और आपको बताना है BAC का मान, और यहाँ पे एक जीवा भी खींची हुई है। इस कोण का मान आपको 30 अंश दिया है और BAC यहाँ पे है B, यहाँ पे है A और यहाँ पे है C। तो कोण BAC का मान आपको बताना है। BAC का मान बताना है। तो आप जानते हैं कि अगर त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ये 30 अंश है। कोण त्रिभुज OBC में अगर देखें, त्रिभुज OBC में कोण B जो है वो 30 अंश का है, तो कोण C भी कितना हो जाएगा? 30 अंश का हो जाएगा, क्योंकि OB और OC दो त्रिज्याएं हैं। अगर त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है तो उनके सामने की भुजा भी बराबर होती है, इसलिए कोण C भी ये 30 अंश का हो जाएगा। 30 अंश का हो जाएगा। तो अब कोण O कितना होगा? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है।
तो 30 बी वाला और 30 सी वाला, 30 30 60 अंश हो जाएगा। यानी कोण ओ जो होगा वो 120 अंश का हो जाएगा। कोण ओ 120 अंश का हो जाएगा। और बी ए सी, चूँकि ये बी ओ सी जो 120 अंश का कोण है ये केंद्र पर बना कोण है, और बी ए सी परिधि पर बना कोण है। और आप जानते हैं कि परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, इसलिए कोण बी ए सी 120 का आधा हो जाएगा, और 120 का आधा हो जाएगा 60। तो आज इन प्रश्नों को यहीं समाप्त करते हैं। इसके शेष भाग को कल फिर हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।